जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सबका एग्ज़ाम फिजिक्स का 5/2/2025 यानी कि कल है, ठीक है। उसके लिए मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आया हुआ हूं। ऐसे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी खूब किए हैं, यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें, 100% आपके एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन 5/2/2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, विद्युत बल रेखाएं क्या है? इसका उत्तर है किसी आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्रता आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी एकदम ध्यान से देखते रहिए और हाँ, क्लास को शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? आंसर है इसका, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का परिमाण मूल आवेश का हमेशा पूर्णांक गुणज होता है। यदि किसी आवेश पर उपस्थित आवेश का परिमाण Q है तब Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 और E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखिए, ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एकदम कम समय में मैं सारे प्रश्नों को करवा दूंगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए, ध्यान से देखेंगे, किसी बंद वक्त के किसी बंद वक्र होगा यहाँ पे बाबू, ठीक है ना, किसी बंद वक्र के परित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा का μ0 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, लेजर प्रकाश के गुणों एवं उपयोग को लिखे, ठीक है। देखिए लेजर प्रकाश के गुण, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेजर प्रकाश के गुण है बाबू मेरे, लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है, ये अति कला संबद्ध होता है, ये अति दिशात्मक होता है। इसका उपयोग देखिए, हीरे में छोटे छिद्र करने में, चिकित्सा विज्ञान इत्यादि में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है? नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, लेजर बल क्या है, लॉरेंज बल क्या है, ठीक है ना। इसका उत्तर होगा, जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तब उस कण पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है, उस बल को लेजर बल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी कुंडली के बीच आपेक्षिक गति की जाती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 9 है, बायो सावर्त का नियम क्या है? देखिए इसका आंसर होगा, बायो सावर्त तथा लाप्लास ने धारावाही चालक के छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम के लिए एक नियम दिया जिसे बायो सावर्त का नियम कहा जाता है, ठीक है। 10वां प्रश्न है, भंवर धारा क्या है? देखिए
जब किसी धातु के प्लेट को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसे जुड़े चुंबकीय फ्लक्स में लगातार प्रकंडन होने लगता है। इसके कारण धातु में विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है तो इसकी गति को कम कर देता है। इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नोट लिखना है www पर, फैक्स पर, चार्ट पर, ई कॉमर्स पर। ठीक है, तो पहला देखिए www, यह वर्ल्ड वाइड वेब का छोटा रूप होता है। ऐसे कंप्यूटर जो दूसरे से बांटने के लिए अपने भीतर कुछ विशिष्ट सूचना संग्रहित करते हैं या स्वयं ही अथवा वेब सेवा प्रदान करने वालों के द्वारा कोई वेबसाइट प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फैक्स क्या है, तो देखिए अंकीय संचार तंत्र द्वारा किसी प्रलेख अथवा चित्र का किसी दूरस्थ स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पुनर्उत्पादन प्रतिचित्रण टेलीग्राफी अथवा फैक्स कहलाता है। चार्ट देखिए समान रुचि के व्यक्तियों द्वारा टाइप किए हुए संदेशों द्वारा बातचीत को चैट करना कहते हैं। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक साधनों से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके इंटरनेट के उपयोग द्वारा व्यापार को प्रोन्नति करना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता को भी बतावें। देखिए संधारित्र वैसी व्यवस्था जिसमें एक विद्युतरोधी आवेश चालक के निकट एक भूदृढ़ चालक लाने से पहले वाले चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की विद्युत धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश का परिणाम है जिसे संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक विभवांतर उत्पन्न होता है। यदि संधारित्र की संग्राहक प्लेट पर Q आवेश देने पर दोनों प्लेट के बीच भी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू 13 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? किसी बंद कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युतवाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल को प्रेरित विद्युतवाहक बल तथा उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर देखिए इसका। पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। किसी न किसी प्रकार अब यह माना गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण उसके भीतर परिसंचारित विद्युत धाराएं हैं। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार व्यवहार में लिया जाता है जैसे यह किसी प्रकार की विद्युत धारा से उत्पन्न हो रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव के कोई एक आवेश एक दूसरे आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है? तो इसका उत्तर होगा, ध्यान से देखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल तथा उसके लंबाई के समानुपाती को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। इसे रो से सूचित किया जाता है। रो बराबर होता है R इंटू A अपॉन L। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दें। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसी सतह से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह की दर है, अर्थात विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुक्रमानुपाती होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल वैद्युत उदासीन नहीं होता है क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस होता है एवं इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हाइड्रोकार्बन, सल्फर के यौगिक तथा धूलकण होते हैं। सूर्य की किरण में
यौगिक कण तथा धूल कण होता है। सूर्य की किरणें यौगिक कणों तथा धूल कणों से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता है, अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। अति चालकता से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप घटने पर धातु की तरह पहले नियमित रूप से घटती है, और एक ताप पर उसकी प्रतिरोधकता एकाएक घटकर शून्य हो जाती है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं और ऐसे पदार्थ को अति चालकता कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? इसके दो गुण को लिखे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसे संतत काल्पनिक बंद वक्र है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल दक्षिण ध्रुव को जाते हैं। ठीक है, इसके दो गुण हैं। पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इसके गुण को लिखे। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रवृत्ति तो धनात्मक होती है एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इनमें चुंबक का गुण सहज ही आ जाता है और वे शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं। इस पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए। देखिए, प्रकाशीय फाइबर एक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसके तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके दो उपयोग हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सकीय जांच में किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में इसका उपयोग किया जाता है। अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं? अपर्तनांक एक नियतांक है जिसके मदद से किसी भी माध्यम के प्रकाशीय व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। किसी माध्यम का अपर्तनांक निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। माध्यम का अपर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी भी माध्यम का अपर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है, साथ ही प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को घटाना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इसके प्रवाह के कारण उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखें। विकिरण का क्वांटम सिद्धांत प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। नाभिकीय बल क्या है? इसके गुणों को लिखें। नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण का नाभिकीय बल कहा जाता है जो उन्हें एक दूसरे से बांधे रखते हैं। कैथोड किरण क्या है? समझावें। कैथोड किरणें बहुत से इलेक्ट्रॉन के तेजगामी प्रवाह है जो सभी तत्वों में विद्यमान है। इसके गुण है बाबू, ध्यान से देखेंगे। ये ऋण आवेशित होते हैं। इनके मात्रा तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात इनका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम या 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, ये कूलम में है, ये केजी में है। एनालॉग और डिजिटल संकेत से आप क्या समझते हैं? एनालॉग संकेत एक लगातार बदलने वाले संकेत को एनालॉग संकेत कहा जाता है। जैसे प्रत्यावर्ती धारा एक एनालॉग संकेत है। ठीक है, क्यूरी के नियम से क्या समझते हैं? ऐसा पाया जाता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परावैग्निक विकिरण के दो गुणों एवं उपयोग को लिखें। परावैग्निक विकिरण के दो गुण एवं उपयोग। ये किरणें कांच द्वारा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, वायुमंडल के परमाणुओं को आयनीकृत कर देता है जिसके कारण आयन मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपके टोटल 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और निश्चित ही आपके जो
मतलब कि आपके एग्जाम में जो कल है उसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।